आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आसिया माजिद और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रफुल्ल। कल बजट पेश हुआ और लोगों की नजरें उन 5 राज्यों पर हैं जहां चुनाव होना है। आइए प्रफुल्ल से जानते हैं कि क्या है खास इस बजट में चुनाव के लिए। आसिया, ये बात सच है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है और सरकारें कोई भी हो, वो ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, मतलब लेफ्ट जैसे सेंटर में जो सरकारें होती हैं, वो ज़्यादातर जो बजट बनाए जाते हैं या बजट पेश किए जाते हैं, वो उन राज्यों को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है जिन राज्यों में चुनाव होते हैं। और ख़ासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान रखती है कि किन राज्यों में चुनाव होना है और वहाँ पे क्या हमें देना चाहिए। जैसे बिहार का आप ले लो, बिहार में जब चुनाव होना था तो पैकेज की बात की जा रही थी कि इतने पैकेज हम बिहार को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव था उस समय, तो उत्तर प्रदेश को बजट दे दिया गया था। यानी जितने भी राज्यों में चुनाव होते, राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में उस समय चुनाव था तो पिछले साल की बात है, तो वहाँ भी बजट दे दिया गया था कि हाँ, अच्छा बजट रहेगा तो इसका असर देखने को मिलेगा। इस बार भी लगभग 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव इसी साल होने हैं। अप्रैल तक लगभग तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कहाँ कहाँ किस क्या हो रहा है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हमारी सरकार बने। असम में है, असम में खैर बीजेपी है लेकिन हैट्रिक लगाने की कोशिश होगी। तमिलनाडु में, केरल में भी बीजेपी पूरी जद्दोजहद से लगी हुई है कि हमारी सरकार बन जाए, उसको भी खासा ध्यान रखा गया है। यूनियन टेरिटोरी है पौंडुचेरी, पौंडुचेरी में भी विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे भी बीजेपी की नज़र है कि वहाँ पे भी हमारी सरकार बने। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य की चर्चा इस बार बजट में हुई है तो वो बंगाल की, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ममता बनर्जी एक लंबे समय से मुख्यमंत्री बनी हुई हैं और बीजेपी को कोई कह रहे हैं कि जो कोई टक्कर दे रहा है तो वो ममता बनर्जी ही है और ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं। तो बीजेपी वहाँ पे ममता को सरकार से बेदखल करने की कोशिश कर रही है और सरकार बनाने की कोशिश भी हो रही है कि पूरी तरीके से सरकार बन जाए, क्योंकि 2021 की अगर आंकड़ों की बात कर ले तो उस समय 213 सीटें जीती थी ममता बनर्जी और 77 सीटें मिली थी बीजेपी को। खैर बीजेपी की बढ़ोतरी मानी जाएगी क्योंकि पहले कम सीटें थी, लेकिन इस बार अब बजट में पश्चिम बंगाल को क्या मिला है और उस पर ममता ने क्या रिएक्ट किया है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, वित्त मंत्री ने जब कल बजट पेश किया तो बंगाल को ध्यान में सच में रखा गया है। एक दानकुनी ईस्ट से सूरत वेस्ट तक नया कॉरिडोर बनाने का प्लान है और इस कॉरिडोर का फायदा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। जो गुजरात से माल ढुलाई का काम होता है, जैसे सूरत हो, चाहे आपको गांधीनगर हो गया, चाहे अहमदाबाद हुआ, चाहे जो भी मतलब सूरत का जो इलाका है वहां से माल ढुलाई का काम आसान होगा और इसके जरिए क्या होगा कि बंगाल तक माल गाड़ियों के जरिए जो माल ढुलाई का जो काम मतलब थोड़ा सा एक लेट होता था उसमें स्मूथनेस आएगा, जल्दी काम हो पाएगा। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल में ही हाई स्पीड ट्रेन की सौगात दी गई है, हाई स्पीड ट्रेन भी दी गई है। उसके बाद एक और आपको बताते हैं कि फिर सिलीगुड़ी को बनारसी से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है, ये भी हाई स्पीड रेल के माध्यम से किया जा रहा है। और उसके बाद ईस्ट कोस्ट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि मतलब पश्चिम बंगाल को आप, सिलीगुड़ी को आप वाराणसी से जोड़ रहे हैं, वाराणसी से जोड़ने की कोशिश की प्लान है। उसके बाद में कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये तो रह गई बंगाल की बात। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में भी कुछ वही हाल है। बीजेपी 2011 में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, 234 सीटें हैं, वहाँ पे डीएमके की सरकार है। तो डीएमके की सरकार को हटाने की कोशिश हो रही है कि डीएमके को किसी तरीके से वहाँ से हटा दिया जाए और बीजेपी अपनी सरकार बना ले। वहाँ के लिए भी तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश को मिलाकर एक रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विशेष कॉरिडोर। अब जरा सोचिए, 3 स्टेट हैं, मतलब तीनों स्टेट का एक चैन बनाया जा रहा है और इन 3 स्टेट में केरल मतलब ज्यादातर अगर बात करें, सॉरी तमिलनाडु, वो ध्यान में रखा गया है और रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसके बाद अब इस कॉरिडोर से क्या फायदा होगा इन राज्यों को, तो सबसे ज्यादा जो है ना खनिज पदार्थ उन्हीं स्टेटों में होती है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। तो उस खनिज पदार्थ को एक से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए या उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके, उसमें इस कॉरिडोर की अहम भूमिका होगी।
उसके बाद आप आते हैं फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो वहां पे पुलिकट झील का जो एरिया है, पुलिकट झील के आसपास को विकसित किया जाएगा। वहां पे ट्रेवल्स के जाने के लिए या उसको थोड़ा सा उसको और सुंदर बनाया जाए ताकि लोग देखें, जो पंक्षी देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उस पुलिकट झील के आसपास। टूरिज्म बढ़ाने की बात हो रही है। तीसरी आपको बता दें कि तमिलनाडु में ही नारियल, काजू और कोको को हाई वैल्यू फसलों में शुमार करना है इसको, कि इसको हाई वैल्यू फसल में शामिल कर दो, इनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए, ग्लोबल वैल्यू इसकी स्थापित की जाए जिससे किसानों को फायदा हो गया। यानी यहाँ पे अब मोदी सरकार किसको टारगेट की है? किसानों को नजर में रखा गया है। ये हो गया। उसके बाद तमिलनाडु और केरल, 2 स्टेट, तमिलनाडु और केरल दोनों में चुनाव है। तो वहां पे कहा जा रहा है कि वहां के जो किसान हैं उनके लिए संजीवनी माना जा रहा है कि अगर कोको को, नारियल को, काजू को अगर जितने महत्व दिया जाएगा और ग्लोबल लेवल पर इसको ले जाया जाएगा तो मान लीजिए इन 2 स्टेट के जो किसान हैं उनको इससे फायदा होगा। और फिर अब केरल पे आते हैं। अब केरल को क्या मिला? 2 स्टेट को हमने बताया। अब केरल को, वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर जाने वाली जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है उसको तो शामिल किया ही गया है। उसके बाद में कुछ इलाके हैं जो कर्नाटक और केरल के तटीय इलाके, जो सीमावर्ती यानी बॉर्डर इलाका जो है, उसमें कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल ट्रेवल्स विकसित किए जाएंगे कछुओं के लिए, क्योंकि कछुए के लिए ये मतलब आप ये जो ओडिशा होगा, सॉरी, जो केरल का और बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर लोग कछुए का पालन करते हैं, कछुआ पालना उलना कर्नाटक का जो इलाका आता है। उसके बाद अब एक और खास चीज इसमें है इको टूरिज्म को मतलब विकसित करना। इको टूरिज्म अब किससे होगा? केरल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। केरल की मौसम, केरल के समुद्री तट, केरल की जो समुद्री इलाका है वो, या केरल के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो, उनका एक अलग महत्व है। लेकिन अब उसको जोड़ा किससे जा रहा है? उससे जोड़ा जा रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस और ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों का भी एक जगह है। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वो हो गया। जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी और पुदई मलाई से स्थानीय यानी ट्रेवल्स को विकसित किया जाएगा। ये इलाका हो गया जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और केरल को इको टूरिज्म में डेवलप किया जाएगा। ये उनके लिए दिया गया है। फिर यहाँ भी वही नारियल, काजू और कोको जैसी कीमती फसलों को डेवलप करके या किसानों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं असम के लिए। और एक चीज और है, इसमें हेल्थ में भी केरल में काम किया जाएगा। है तमिलनाडु और केरल का जो पश्चिमी जो आपका साउथ के जो स्टेट है उसमें, और जैसे नए हॉस्पिटल बनाने की या छोटे छोटे जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर देखा होगा आपने हॉस्पिटलों में केरल के नर्सेज ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट के तौर पे भी देखा जा रहा है। उसके बाद असम, जहाँ पे सरकार और हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के अभी सीएम है, वहाँ पे हैट्रिक लगाने की कोशिश होगी बीजेपी की, कि तीसरी बार भी वहाँ पे सरकार बने, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और वहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए जाएंगे जो असम के तेजपुर में होगा, ठीक है। और उसका नाम भी देखा गया है NIMHANS2। अब उसमें भी क्या होगा, फिर इसको भी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकास के लिए योजना पे काम किया जाएगा। तो ये रहा मोटी मोटी चीजें जो इन 5 या 4 राज्यों को दिया जा रहा है। पांडिचेरी के लिए भी अलग प्लान है इनका। अब बंगाल में ममता बनर्जी इस बजट से खुश नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बस झूठा बजट है और गुमराह किया गया है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पे इस बजट में और इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने अपने तरफ से ऐलान किया है। मतलब बीजेपी ने हर राज्य को ध्यान में रखा है, और खास तौर पे उस जगह को जहाँ पे उनको लगता है कि उनको ज्यादा जरूरत है अपनी सत्ता को लाने के लिए। हाँ, ये पहले ही हमने बताया था कि सत्ता में जो भी पार्टियां होती है वो ध्यान में रखती है कि क्योंकि वोट लेना होता है, और वोट लेने के लिए अगर आपके MP MLA काम नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से, या नहीं डेवलप कर पा रहे हैं उस इलाके को या उस क्षेत्र को, तो बजट ही एक माध्यम होता है जिसके द्वारा आप वहाँ पे कुछ ऐलान कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो सरकार उसके लिए अलग एक बजट पेश कर देती है उन इलाकों, उन राज्यों को ध्यान में रख कर कि हम इसके लिए स्पेशल पैकेज दे देते हैं। अब बंगाल के लिए किया गया, तो बंगाल में
ममता बनर्जी कह रही है कि इससे पहले भी बजट में हमें बहुत चीजें दी गई थी, नहीं हुआ उसमें। नहीं हुआ। आप केरल की बात कर लेंगे तो केरल के लिए भी चुनाव से पहले मतलब एक आम बजट होता है, उसमें सारे राज्यों को ध्यान में रखा जाता है कि किस किस राज्यों में क्या होना चाहिए, लेकिन लोग नाखुश होते हैं इस बजट से। तो खैर इस बार देखिए इस बजट का जैसे बिहार में कुछ असर देखने को मिल गया, जी। आपको राजस्थान में भी बजट का असर दिख जाता है, उत्तर प्रदेश में भी बजट का असर दिखा था, लेकिन अब बिहार में ये पश्चिम बंगाल में, असम में या केरल में या तमिलनाडु में इस बजट का असर दिखता है या नहीं दिखता है, वो बात की बात है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारे चैनल की और ऐसी खबरें देखनी है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।